अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास नंबर 10 का फ्लायर डिज़ाइन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि कैसे आप जो है ना, पहले आपने इन्वेलप वगैरह, कार्ड, बिजनेस कार्ड और इलस्ट्रेशन, कार्टून ट्रेसिंग, वो पेन टूल वगैरह, शेप टूल और ये चीज़ें यूज़ की हुई हैं। ठीक है, और आपने हल्का सा टच जो है ना आपने टाइपोग्राफी को भी दिया है जब आपने फॉन्ट्स वगैरह किए हैं। ठीक है, तो आज उनका बाकायदा जो है ना इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होगा फ्लायर बनाने में। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले इलस्ट्रेटर। ठीक है, इलस्ट्रेटर जब आप लोगों ने ओपन कर लेना है तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए, मतलब आपको फॉर एग्जांपल फ्लायर का ऑर्डर मिला है कहीं से। ठीक है, क्लाइंट ने आपको दिया है। ठीक है, और अब आपने इसे कंप्लीट करना है, तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए वो ये कि एक तो अगर आपके क्लाइंट ने कोई स्पेसिफिक साइज बताया है किसी डिज़ाइन का, ठीक है, फिर तो वेल एंड गुड, मतलब ठीक है, वो आपने नहीं छेड़ना फिर। ठीक है, जो क्लाइंट बताए वो ठीक है। अगर क्लाइंट ने आपको नहीं बताया कोई भी साइज और उसने सिर्फ ये बोला है आपको कि आपने फ्लायर बना के देना है या फिर ब्रोशर बना के देना है या बिजनेस कार्ड या कुछ भी, ठीक है, तो फिर आपका जो पहला स्टेप होना चाहिए वो ये कि आपने गूगल पे जाके उसका स्टैंडर्ड साइज देखना है। ठीक है, हम जाके गूगल के सर्च बार पे इसका साइज देखते हैं और ये आ गया इसका स्टैंडर्ड साइज 8.5 बाई 11। ठीक है, ये इंचेस में है। ठीक है, ऊपर ये जो ऊपर बार कॉमन लगे हुए हैं इनको ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इंचेस में वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब आपने जो पैसे जैसे पहली क्लास में, शायद बिजनेस कार्ड वाली क्लास में या फिर जो हमारी इनवैलिड वाली क्लास थी उसमें बताया गया था कि आपने इधर से इंचेस में सेलेक्ट करना है। जैसे कि ये मेरे पास पहले से यूज़ हुआ हुआ है ये वाला साइज, तो भी यही सिलेक्ट है। ठीक है, ओरिएंटेशन इसकी पोर्ट्रेट में। ठीक है, आर्ट बोर्ड एक चाहिए मुझे क्योंकि वन साइडेड मैंने बनाना है, डबल साइडेड भी होता है। ठीक है, मतलब उसके दोनों, एक वन लीफ जिसे बोलते हैं आप। ठीक है, दोनों साइडों पे आप उसको डिज़ाइन करते हो, और एक साइड पे भी होता है। ये आपके मतलब डिज़ाइन पे, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट जो भी आप बना रहे हो, फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपको बोलता है या फिर जैसी आपकी रिक्वायरमेंट, अगर अपने लिए आप बना रहे हैं तो वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हमने जो करना है वो ये कि डिज़ाइन हमने उधर से साइज देख लिया। साइज देखने बाद हमने ये इंचेस रख के और ये विड्थ और हाइट वगैरह सब सेट करके कर लिया। अब क्रिएट करना है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आर्ट बोर्ड। अब जब आर्ट बोर्ड क्रिएट होगा, जैसा कि आपको पता है कि अगर तो मतलब जैसे आपका साथ साथ टाइम दूसरे का कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद भी आप डिज़ाइन वगैरह बनाएंगे। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। फिर तो ये है कि आपने स्टार्ट किया, आइडिया आपने पहले किसी कॉपी के ऊपर बना लिया कि इधर टेक्स्ट रखना है, इधर लोगो सेट करना है, इधर पिक्चर ऐड करनी है कोई, इधर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करनी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन अगर जैसे कि अभी आपको पता है कि आप लोग जो है ना न्यू है सारे। ठीक है, आप अभी सीख रहे हैं, आपका अभी आपके दिमाग में इतने सारे डिज़ाइन के आइडियाज़ मौजूद नहीं है कि आप जो है ना खुद से डिज़ाइन नया क्रिएट कर सकें। ठीक है, उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ मतलब आपको बनाते हुए कि ये जो है ना घंटे लग सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये नेचुरल चीज़ है। अभी आपके दिमाग में कुछ है ही नहीं, तो फिर कैसे आप जो है ना एक नया बनाएंगे। क्रिएटिविटी क्या होती है, जैसे मैंने आपको पहले वाले क्लासेस में बताया कि आपने बस सिंपली जब इतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि आपने सारे डिज़ाइन में से एक एक एलिमेंट उठा के एक नया डिज़ाइन बना देना और वो आपका न्यू क्रिएटिव डिज़ाइन हो जाएगा। तो ये तब भी हो सकता है जब आपका पोर्टफोलियो जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका हुआ हो और आपने इतने डिज़ाइन बना लिए हो कि आपको दोबारा से फिर कोई सैंपल वगैरह देखने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अभी आपका जो काम है वो हर एक डिज़ाइन में वो ये आपने करना है कि आपने सबसे पहले वापस गूगल पे जाना है, आर्टबोर्ड क्रिएट कर लिया। अच्छा, आर्ट बोर्ड क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम गूगल के सर्च बार में आ गए और हमने लिखना है कि फ्लायर के कोई डिज़ाइंस। ठीक है, गूगल में आए, इधर आके हम देख सकते हैं डायरेक्ट ये डिज़ाइन कुछ। ठीक है, इमेजेस में जाके आपने सिंपल डिज़ाइन का आइडिया ले सकते हैं, और या फिर दूसरा मेथड हम गए पिंटरेस्ट के ऊपर।
अच्छा जी, इसके ऊपर आके इसके सर्च बार में आपने लिखना है फ्लायर डिजाइन। तो पिंटरेस्ट में आके आपको आइडियाज मिल जाएंगे हजारों किस्म के, या फिर बिहेंस पे चले जाना आपने, ठीक है। मतलब कोई भी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट या फिर गूगल के सर्च बार में जाके कोई एक, जहाँ भी आपको कोई पसंद आ जाए, या आपने सर्च करना है, अच्छी अच्छी खासी रिसर्च करनी है ताकि आपको इतना अच्छा डिज़ाइन मिले, मतलब कि एक तो आपके लिए बनाना भी आसान हो, या फिर मुश्किल भी हो तो आपकी उसमें इतनी ज़्यादा जो है ना आप चीज़ें एक्सप्लोर कर लो कि नेक्स्ट टाइम आपको वो एलिमेंट्स जो है ना आपके दिमाग में रहे और आप खुद से उसे क्रिएट कर सको, ठीक है। अब इधर जो है ना आपने देखते जाना, इधर मतलब हज़ारों किस्म के डिज़ाइन पड़े हुए हैं, और हम देखते जाएं, जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे नई चीज़ें आती जाएंगी, ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है ये ठीक है। तो इधर कोई भी यहाँ से आप उठा सकते हैं, कोई भी जो भी आपको आसान लगे या फिर जो आपको अच्छा लगे। आसान वाला नहीं उठाना, अच्छे वाला उठाना है, ये कोशिश करनी है आप लोगों ने, ठीक है। बहुत सारे डिज़ाइन पड़े हुए हैं। आपने सबसे पहले खुद, अभी जब आपने इसके बाद असाइनमेंट वगैरह बनानी है तो आपने खुद से भी डिज़ाइन नहीं बनाने हैं, ठीक है। आपने ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है ताकि ये इसीलिए है कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अगर आप खुद से करेंगे तो आपकी गलती होगी, इसलिए मैं बार बार इस पे जो है ना थोड़ा जोर दे रहा हूँ, ताकि आप जो है ना खुद से स्टार्ट ना कर दो, पहले करें वो कोशिश करते रहेंगे, अच्छी बात है। लेकिन पहले अगर आपने जब भी डिज़ाइन बनाना है, पहले कॉपी के ऊपर उसको मतलब हल्का सा उसके साथ लेड पेंसिल के साथ उसका स्केच बना देना है, ताकि आपको जब इलस्ट्रेटर के अंदर आ जाए फिर आपको कोई इशू ना आए उसमें, ठीक है। अब ये देखिए इसमें डिज़ाइन पड़े हुए हैं काफ़ी सारे, कोई एक इनमें से हम उठा सकते हैं, कोई भी। रखा करें काइंडली, सेव इमेज। अच्छा जी, इधर आगे वापस हम, और यहाँ से इसे उठा के, बल्कि मतलब ये इधर पड़ा हुआ है तो डायरेक्ट ड्रैग करके इधर ले आते हैं। इसका साइज क्या था, इसका साइज कम आ रहा है ये, बल्कि इसे, क्योंकि हमने इसे सिंपल देखना है, इसके सैंपल के तौर पे कोई हमने कौन सा इसे रखना है। हमने पिक्चर्स वगैरह इधर से नहीं लेनी, हमने बस अपने डिज़ाइन को इस तरह क्रिएट करने की कोशिश करनी है ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छे तरीके से बन सके। ये देखिए इसका साइज जो है ना हमारे वाले मतलब जो फ्लायर के साइज भी हैं वो भी एक नहीं है, ठीक है। ये जो हमने उठाया है, ये है इसका स्टैंडर्ड साइज, ठीक है। सर हाँ जी, हाँ जी, सुहेब शायद। सर मैं कह रहा था कि आप ना ये जो डिजाइन है सेंटर के, तो उस पूरे डिजाइन पे ना रेक्टेंगल बना ले इस पे, और फिर कर दें उसको कर दें पेन मास्क। मास्क। तो फिर वो ये जो सारा वाइट बैकग्राउंड आ रहा है पीछे, वो नहीं आएगा। ठीक है ठीक, टेंशन ना लें, हम एंड तक जो है ना हमने इसे रखना नहीं है, हम इसे डिलीट कर देने वाले हैं, बस हमने जी इससे आइडिया सर लेना है। क्रॉप करने। ठीक है, बस आप थोड़ा सा वेट करें, हम इसे लॉक करते हैं इधर, कैपेसिटी बल्कि अनलॉक करके एक दफ़ा इसकी कैपेसिटी कम कर देते हैं।
अच्छा जी, अब इसके मेथड कौन से हैं इसे ट्रेस करने के या इसके इसको क्रिएट करने के? जैसे कि हमने पहले बनाया था बिजनेस कार्ड या फिर इनवेलप, उसमें हमने दो मेथड को जो है ना देखा था कि एक में हम इसे ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो हमारे पास एक डिज़ाइन मौजूद है, ठीक है, हमने शेप बनानी है, शेप्स होती हैं, क्योंकि डिज़ाइन एक क्या होता है, कोई भी जितने भी सारे डिज़ाइन है वो सारे शेप्स और शेप्स के मिक्सअप हैं, शेप और उसके साथ टेक्स्ट है, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं होता, या पिक्चर्स आती हैं, ठीक है। अब इन सब का मिक्सअप ही एक डिज़ाइन है। अब हम शेप्स किस किस के साथ बना सकते हैं, हम एक तो पेन टूल के साथ बना सकते हैं, शेप्स के साथ बना सकते हैं, ये शेप टूल के साथ बना सकते हैं आगे, जैसे शेप बिल्डर टूल है, इनके साथ भी हम मतलब शेप्स को जो भी हमने चेंजिंग करनी है वो कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। तो हम इसमें से देखेंगे कि हमारे पास जो है ना कौन सा आसानी से हम कौन सी ऐसी कौन सा डिज़ाइन है हमारा, या फिर ये डिज़ाइन जो है हमारा किसके साथ ज़्यादा आसानी से बन सकता है, ठीक है। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें जो हमारा डिज़ाइन है वो मुझे लग रहा है कि शेप टूल के साथ जो है ना ज़्यादा आसानी से बन सकता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी खास जो है ना, सॉरी देखी नहीं कौन सी, जब आपने पेन टूल यूज़ करना है उसमें कोशिश ये करनी है कि पेन टूल तब भी यूज़ हो जब आपने कोई जो है ना स्पेशल जैसे मतलब सर्कल बनाना हो, कोई कर्व देना हो किसी जगह, ठीक है। जब सीधी कोई लाइन वगैरह हो तो फिर आपने कोशिश करनी है कि आपका उसके बगैर ही काम हो जाए, तो अच्छा है। अब इसमें देखें, इसमें हमारे पास जो है ना ये वाला इधर ऑप्शन तो है, हम मतलब शेप टूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि इसमें थोड़ा सा कर्व भी मौजूद है नीचे, ठीक है। हम एक तो मेथड ये है कि हम इसी को मतलब ये जो हमने ऊपर रेक्टेंगल टाइप ड्रा की है, हम इसी को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको एडिट कर लें और उस शेप के मुताबिक ले आए। मतलब वो कैसे हो सकती है कि हमने पहले इसमें एक एंकर पॉइंट डालना है, ठीक है, एंकर पॉइंट डालना है इधर एक साइड पे, ठीक है। अब हमने उस एंकर पॉइंट को ड्रैग करके जाना है नीचे। अब हम क्योंकि हमें ये थोड़ा सा इसकी स्मूथ चाहिए, तो इसलिए हम कर रहे हैं, इसको स्मूथ किया, इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, ये हो गया। ऑलमोस्ट जो इसकी शेप थी वो इसमें आ गई, ठीक है। अब नीचे वाली चीज़ को नहीं देखना, क्योंकि वो हमारे आर्ट बोर्ड के साइज में मैच नहीं कर रहा है हमारे आर्ट बोर्ड के साइज के साथ, इसलिए हम जो है ना अपने डिज़ाइन को उसको सिर्फ देख रहे हैं, उसको मतलब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन डिज़ाइन हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमारा जो आर्ट बोर्ड है उसके साथ ये मैच करे, हमें बाद में इशू ना आए, ठीक है। क्योंकि अगर हम दोबारा इसे खुद से बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो या ऊपर से बड़ा हो जाएगा या नीचे से फैल जाएगा, कुछ भी वो उसमें खराबी आ सकती है, ठीक है। एक तो ये मेथड था। दूसरा ये है कि आप डायरेक्ट जो है ना पेन टूल के साथ इसे कर सकते हैं, ठीक है। सारा मतलब आपने यहाँ से लेके ऊपर सारा इधर उधर डायरेक्ट आप पेन टूल के साथ कर सकते हैं, आपको ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी पेन टूल के साथ मुझे लगता है ज़्यादा देर लगती, मतलब जितना टाइम हमने इधर लगाया उससे ज़्यादा देर पेन टूल में लगती, इस वजह से हमने डायरेक्ट शेप डाल के उसको ही एडिट कर लिया और सेट कर लिया, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमने देखना है कि और कौन कौन सी शेप्स इधर मौजूद हैं, इसको लॉक कर लेते हैं, ठीक है। और शेप्स इधर क्या मौजूद हैं इधर, फिर से अगर देखा जाए तो ठीक है, अभी एक रेक्टेंगल और मौजूद है। अब हमने क्या करना है, एक तो मतलब सिंपल ये है कि ऊपर तो हमारी आएगी पिक्चर, ठीक है। अब इधर हम कर सकते हैं, इधर या आप लोग जब मीटिंग में आते हैं तो काइंडली ये माइक म्यूट रखा करें, लाजमी नहीं कि हर दफ़ा जो है ना मुझे बताना पड़े। इधर से मैंने किया हुआ है लेकिन वो फिर भी आपका माइक जो है ना म्यूट हो जाता है। अच्छा जी, ये शेप आ गई हमारे पास,
ठीक है। इस शेप में भी हमने कोशिश करनी है कि हमारी ये शेप थोड़ी सी इससे आगे जाए। ठीक है, ये ले आए हम इधर और इसको भेज दिया सेंड टू बैक। ये मैंने शॉर्ट की यूज़ किया, कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ ब्रैकेट। ठीक है, और ऐसे भी आप कर सकते हैं, अरेंज एंड सेंड टू बैक कर सकते हैं, या फिर सेंड टू बैक है। अब तो ये पिक्चर जो थी हमारी उससे भी नीचे चला गया, लेकिन पड़ा रहे। अभी हमसे हमारा जो है इतना काम नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ देखना ही है, उसकी कैपेसिटी काम है हमें नज़र आ रहा है। दूसरी शेप, अब ये देखें इधर मैं ना इतनी ज़्यादा मतलब सेट नहीं कर रहा। सिंपल मैंने देखा है कि ये क्योंकि नीचे चली जाएगी, इधर मैं वापस उसके एंगल और वो सारी चीज़ें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, फॉर एग्जांपल मैं इधर कहता हूँ कि ये जो है ना उसके साथ जो हमने ऊपर लाइन ड्रॉ की है उसके साथ मिक्स हो, मैं ऐसे करूँ, या इसका भी फिर मिला के मुझे फिर ये सेट करूँ, और यहाँ से भी एंकर पॉइंट डाल के नीचे। अब इसकी इतनी खास जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें इसने नीचे चले जाना है पिक्चर के, और इसकी इतनी टेंशन नहीं होगी हमें बाद में। ठीक है, हम इसे वापस उसी शेप में ले जाते हैं और सेंड टू बैक लॉक भी कर देते हैं। ठीक है, ये भी होगी, इसे भी लॉक कर देते हैं, फिर एंड पे सेट कर लेंगे सारा। अब नीचे एक और हमें शेप नज़र आ रही है, ठीक है। ये भी शेप, ये भी हमारी ऐसे ही हो सकती थी, सेंड टू बैक एंड लॉक। इसके अलावा कौन सी शेप्स बाकी हैं? एक तो हमारा ये बच गया क्यूआर कोड। ठीक है, इसकी जगह पर मतलब इसकी जगह अलग बॉक्स रख सकते हैं, या फिर इसे ही ला के हम उसके बाद एंड पे ही एडिट कर लेंगे। ठीक है, और एक ये शेप बच गई। ठीक है, इसको भी हम सेट कर लेते हैं। ये शेप हमें इधर ही पॉलीगॉन टूल से मिल सकती है, ये आपने देखी हुई है शेप। एक तो मतलब शेप टूल के साथ हो सकता है, ये हमने किया है। आप पेन टूल के साथ भी कर सकते थे। ये इसमें हमारा ये पॉलीगॉन तो नहीं यूज होगी, इसमें कितने साइड्स हैं? 6 हैं शायद। हम इसे खत्म करते हैं और सेलेक्ट करके, कितनी थी उसकी? 1 2 3 4 5 6 सर वो बस रोटेट हुआ हुआ था। सच। सर ये सिंगल क्लिक से आपने कैसे किया रोटेट? सिंगल क्लिक से ही होता है ना। मैंने साथ में शिफ्ट प्रेस किया हुआ था तो उसका एंगल भी खराब नहीं हुआ, और इसे मैंने साथ में ये देखिए थोड़ा सा दूर लेके आ जाता हूँ, तो ये देखिए शिफ्ट के साथ हो रहा है ये अच्छा, मुझे लगा आपने कीबोर्ड पे कोई एक बटन दबा दिया है तो उसने बिल्कुल ही साइड चेंज कर ली। नहीं नहीं, कीबोर्ड से नहीं। अच्छा जी, ये भी आ गया। ठीक है, इसे भी हम करेंगे सेंड टू बैक एंड ये हो गया। इसके अलावा कोई शेप, वो ऊपर एक शेप बाकी है। इधर हमारी ये इन्होंने अपना लोगो यूज किया हुआ है, और हमारा लोगो ऐसे तो आएगा नहीं, हमने रखना है थोड़ा सा चेंज। तो इसमें हम करेंगे ये कि पेन टूल ले लें, या फिर के सर ये 5 सेम टू सेम शेप्स नीचे भी तो है, हम इसकी कॉपी पेस्ट करके ये 5 बना देंगे, ये जो येलो कलर के डब्बे हैं। नहीं नहीं, ये हमने बनानी नहीं है ना अभी शेप। सर ऐसे इधर हम रखते हैं 3, मतलब थोड़ा सा इधर चेंज करना है हमने, तो क्योंकि हमारा जो लोगो है ना वो इधर सेट अच्छा नहीं लगेगा ज़्यादा, इस वजह से जाएंगे इधर। और मैं आपको थोड़ा सा एक साथ में एक दूसरी शेप, जैसे हम कहते हैं कि 2 शेप्स को मिक्स करना, वो भी आपको एक साथ में उसका भी ट्यूटोरियल मिल जाएगा।
शेप बिल्डर टूल, इसमें फिल नहीं है। शेप बिल्डर टूल ये हो गया। अब हमने जाना है डायरेक्ट सिलेक्शन पे और से हल्का सा स्मूथ कर लेना। यहाँ से हम इसे ड्रैग करके पीछे ले जाएंगे और इसका कलर हम कर देंगे चेंज बाद में देखें। इसके अलावा कोई शेप तो नहीं इधर हमें चाहिए। कोई नहीं चाहिए इधर। अब हम क्या करते हैं, इसे अनलॉक किया सारी चीज़ों को, ये हटा के अपना कलर पैलेट हम अपना यूज करेंगे। ठीक है, ये दिया है। कलर पैलेट मौजूद है ना सबके पास? आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। है सर। कलर पैलेट जो है वो आप लोग खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन से उठा के, या फिर खुद कलर्स जो है ना जो आपको लगे कि ये मैच कर रहे हैं दूसरे के साथ और इनका कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, तो आप उनको सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इस शेप, ये जो ऊपर वाली शेप है, मैं कॉपी ले रहा हूँ कंट्रोल, इसको पहले मैं फिल कर देता हूँ। ठीक है, फिल कर दिया और इसकी कॉपी लेके कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ, कॉपी लेके इसकी जो कॉपी है उसे मैं इसमें कलर में ये देखिए, मुझे इधर थोड़ा सा मतलब लग रहा था कि इधर अच्छा नहीं लग रहा, मतलब वो ज़्यादा उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ उन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और जो पॉइंट्स मुझे सही नहीं लग रहे उनको मैं सिलेक्ट किया और उन्हें चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको भी अगर किसी जगह कोई इशू लगे तो आप उसे फ़ौरन से चेंज कर सकते हो। अब हमने लेके आनी है पिक्चर। ठीक है, पिक्चर हम लेके आते हैं। मैंने कुछ डाउनलोड की होंगी उम्मीद है इसके रिलेटेड। ये पिक्चर देखें, ये बहुत बड़ी आई है। ठीक है, अभी मैंने अनसप्लाई से डाउनलोड की हुई थी हाई रेजोल्यूशन में। ठीक है, तो अब मुझे, क्योंकि आपने ये नहीं, लास्ट मैंने कुछ स्टूडेंट्स का इशू देखा था कि वो पिक्चर जब लेके आते थे तो वो ज़्यादा बड़ी होने की वजह से उन्हें समझ नहीं आती थी कि अब इसे छोटा कैसे करें। ठीक है, अब ये पिक्चर बड़ी थी, आर्टबोर्ड आपको इसकी लाइनिंग नज़र आ रही होगी। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इसे मैं सिलेक्ट करके सिंपल सिलेक्शन टूल के साथ मैंने आर्टबोर्ड को जूम आउट कर लिया और जूम आउट करके मुझे जो है ना सारी चीज़ जो है ना सारी चीज़ें छोटी नज़र आ रही हैं, और ताकि मैं इसे आराम से देख के और अपनी साइज़ के मुताबिक सेट कर सकूँ। और जैसे ही आपने इसे छोटा कर लेना है, फिर आपने आर्टबोर्ड को जूम इन करके अपनी साइज़ के मुताबिक रख लेना है और इसे यूज़ कर लेना है। ये शेप थोड़ी सी हमें बड़ी चाहिए। ये हो गया। अब हम इसे सेंड टू बैक कर रहे हैं।
अब सिर्फ जो जिस शेप में मैंने इसे ऐड करना है ना उसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए मैं हमारी जो ऊपर शेप है इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ और साथ में जो हमारी पिक्चर है इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसकी एक तो ये है कि आप एडिट नहीं सॉरी ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में जाएं और नीचे क्लिपिंग मास्क और मेक 7, ठीक है, मतलब मेक पे जाके इसे ये देखिए इसके अंदर चली गई है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको सिंपल इन दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब ये ख्याल करना है जो आपके से गलती होगी वो ये इधर होगी कि आपने किसी एक को सिलेक्ट कर लेना और फिर आपने क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करते रहना और वो होना कोई नहीं। आपने ये करना है कि दोनों को जिस चीज़ का क्लिपिंग मास्क बनना है उनको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने ये शेप को सिलेक्ट किया जिसके अंदर ऐड करना है और साथ में पिक्चर को ऐड किया सेलेक्ट किया जिसको मैंने इस शेप के अंदर डालना है, ठीक है। अब एक Ctrl+7 में प्रेस कर रहा हूँ तो ये इसके अंदर चली गई है। और ये नीचे जो मैंने बनाई थी आपको स्टार्ट में मैंने बताया वो इसलिए बनाई थी कि ये इसके देखें डिज़ाइन में मौजूद है और ये अभी इधर मौजूद है, ठीक है। तो ये भी आ गई। अब हम करेंगे क्या कि अब हमने ये पिक्चर वाले को तो हम लॉक कर देते हैं। अब हमने क्या करना है कलर फिल करने हैं इसमें, ठीक है। या आगे इधर और किस किस में हमें चाहिए ये वाला कलर, इसमें भी चाहिए। अब ये तो हमें नीचे चाहिए वो तो ठीक हो गया, लेकिन ये हमें ऊपर चाहिए तो मैं इसे ऊपर लेके आ गया, ठीक है। इसमें अब देखें आप इधर जो है ना मौजूद है हमारे पास बॉर्डर भी। आप एक तो बॉर्डर इसका क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा ये कि आप इसमें मतलब बॉर्डर के अलावा जैसे इसमें शेप हमने एक्स्ट्रा ऐड किया वो शेप भी आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम पहले इसका कलर वगैरह सेट कर देते हैं, इसमें वाइट ही ठीक है। माइक, ये माइक अनम्यूट होने का मतलब ये है कि आप लोग जो है ना उसे ध्यान से सुन नहीं रहे। ये शेप गायब हो गई थी क्योंकि क्योंकि आप लोगों को पता है क्योंकि वो नीचे चली गई थी। तो स्टूडेंट जो है ना मैक्सिमम इस चीज़ पे आके थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि ये इधर चली गई, वो गायब हो गया, ये गायब हो गया। तो आपने इस चीज़ से जाना नहीं है। अब हम करेंगे ये भी कलर हमारा चेंज है, इसको भी हम सेट करते हैं। अब इसमें एक तो जैसे मैंने आपको बताया आप इसमें ऐड कर सकते हो सिंपल, मतलब मैंने बॉर्डर ऐड कर लिया फिर भी वही काम हुआ है, ठीक है। अगर मैं बॉर्डर नहीं ऐड करता मैं इसमें वैसे जो है ना शेप ऐड करता हूँ वो भी आपको दिखा देता हूँ। Ctrl+C, Ctrl+C एंड Ctrl+F, शेप उसकी कॉपी बन गई। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा रख के टू बैक, सॉरी सारी सेंड टू बैक हो गई। इसकी कॉपी नहीं थी बनी, बना लेते हैं दोबारा से। Ctrl+C एंड Ctrl+F, इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ये हमारा जो है ना दूसरा हुआ है शेप के साथ, मतलब शेप के साथ ऐसे कि मैंने जैसे पहले बॉर्डर दिया था अब मैंने शेप के साथ उसको बड़ा कर लिया, मतलब शेप उसमें ऐड कर दिया। ये नीचे वाली को मैं लॉक कर रहा हूँ, ये ज़्यादा तंग कर रही है। मैं इसमें हल्का सा शेडो ऐड कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। या बल्कि शेडो नहीं, इसमें हम ऐड करते हैं
आउटर ग्लो फ्यू इंचेस में है, वो सेट करना पड़ेगा वापस। सेल्स को ग्रुप किया, अब जाके इसको ग्रुप नहीं करेंगे तो फिर उसके ऊपर भी चला जाएगा, मतलब वाइट वाला जो एरिया उसके ऊपर भी शेडो आ जाएगा। नॉर्मल किया एंड ये अब सही से नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये जो पिक्चर है ना, ये इसकी डायमेंशन सही नहीं हुई। ये लॉक कैसे अनलॉक करता हूँ एक दफा मैं, फिर इसको सेट कर देता हूँ। ये तो मतलब इसमें जो पिक्चर का मेन थीम था वो तो इधर आया ही नहीं, जगह से पिक्चर नहीं लगी। ये कुछ कलर्स आ गए हैं इसमें, ये अच्छी लगेगी। ये मैंने कैसे किया, मैंने सिंपल पिक्चर के ऊपर जाकर डबल क्लिक किया तो डायरेक्ट वो उस लेयर के अंदर चला गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पिक्चर को रीअलाइन कर लिया और उसे सेट कर लिया जिस जगह मुझे वो चाहिए थी, ठीक है। अब इसमें भी नीचे वाली में मैंने शेप ऐड की थी, इस वाले में मैं जो है ना ये ऐड कर रहा हूँ शेडो, तो सॉरी स्ट्रोक, ठीक है। तो आप जो आपको इजी लगे, जो आसान लगे आप वो कर सकते हैं। और लेकिन ये है कि स्ट्रोक में जैसे लास्ट टाइम हम वो डिज़ाइन कर रहे थे, हमारा वो सर ये साइड से खराब हो गया। किस साइड से? जहाँ पे आपने पिक्चर नहीं ठीक की, साइड पे ये देखें, नीचे ऑरेंज वो नजर आ रहा है सर साइड पे। वही नजर आ रहा है, ये वाला, ये बोल रही हैं आप? ओ सच, इस साइड से। हो गया, ठीक, थैंक यू। अब इसके बाद हमारी शेप कोई रहती है तो देख लेते हैं उसमें एडिटिंग। इसका भी जो है ना मुझे ये सही नहीं लग रहा। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही किसी को भी? हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो, सर आवाज कट रही है आपकी, आ नहीं रही। ये बोलने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन किसी को भी नहीं आ रही आवाज। सर आ रही है। जल्दी से रिप्लाई किया करें, मैं इतनी देर से बोली जा रहा हूँ। सर यस, सर जी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? सर हाँ जी, बोले।
हाँ जी, अब आवाज आ रही है किसी को? आ रही है। चलें ठीक है। अब ये क्लास जब एंड होगी तो फौरन से दूसरी ज्वाइन कर लीजिएगा इसी लिंक से। सर हाँ जी। जो आपका जो आपने पिक्चर अभी की है ना, तो पिक्चर के नीचे ना वहाँ पे साइड पे एनवेलप आ रहा है, जो जहाँ पे आपने अभी वो शेडो लगाया था ना, दूसरा नीचे वाला, हाँ वहाँ पे जी। एनवेलप आ रहा है, तो काइंडली प्लीज वो पिक्चर चेंज कर दें, ताकि फिर वो ऐसे लग रहा है कि खराब है वो। चलें वो करते हैं एंड पे।